गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन की। हमने नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन तो कर ही लिया था पिछले वीडियोस में, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करके टाइम एक्सिस को टाउ में चेंज करके फोल्ड करके शिफ्ट करके पूरे टाइम एक्सिस पे हमने पता कर लिया था कि हम कैसे एक कॉन्वोल्यूशन को करते हैं। यहाँ पे एक ईजी मेथड देखते हैं जो जिससे आप एक नोशन ड्रॉ कर सको कि कैसे कॉन्वोल्यूशन बेसिकली ये कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, करता क्या है ये कॉन्वोल्यूशन। ओके, सो फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइज ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन में हमने दो एग्जाम्पल जहाँ दिखाए, इन दो एग्जाम्पल की मदद से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कॉन्वोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। हम लोग जो फोल्ड टाइम शिफ्टिंग में करके पूरा मल्टीप्लाई ओवरलैपिंग रीजन देख के इंटीग्रेट करते हैं, उसका बेसिकली मतलब होता क्या है। देखो क्वेश्चन सेम है, एक्स ऑफ टी दिया है, एच ऑफ टी दिया है, दोनों सिग्नल्स ऐसे 0 से 1 है, 0 से 1 1 दे रहा है एम्पलीट्यूड। तो पहले क्या है, वापस वही चीज़ करो, एच ऑफ माइनस टी कर दो, ठीक है, इसको फोल्ड कर दो, एच ऑफ माइनस टी कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको प्लस टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना इस बात को। ये जो मेरा ये पॉइंट है, देखो इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, ये जो एक्सीज है 0 वाई एक्सीज, ठीक है, इसको उठा के, इस 0 एक्सिस को उठा के माइनस इन्फिनिटी से चालू करो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से चालू करके पूरा प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैवल करो अलॉन्ग विद दिस सिग्नल। तो आपको क्या करना है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे है, ये 0 वाली लाइन, इसी को ऐसे माइनस इन्फिनिटी पे रख के पूरा प्लस इन्फिनिटी तक कवर करना है। सो बेसिकली क्या होगा, जब ये मैं माइनस इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो मेरा रेक्टेंगुलर सिग्नल कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल भी होगा, देखो आपको एक्सिस को शिफ्ट कराना और एक्सिस के साथ साथ आप मानो ये पूरा जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ब्लॉक है, एक डंडा एंड सम डब्बा है। तो जहाँ आप इस डंडे को ले जाओगे ये बॉक्स भी वही डायरेक्शन में जाएगा। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस यहाँ पे लिखा है मूव दिस एक्सिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको माइनस इन्फिनिटी ले जाओ और वहाँ से चालू करो, उसको शिफ्ट कराना पूरा प्लस इन्फिनिटी तक। एंड देन क्या करो आप, एरिया एनक्लोज देखो बिटवीन टू कर्व्स, वो आपका कॉन्वोल्यूशन देगा। आपको क्या चेक करना है, जब आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच आओगे, आपको चेक करना है कि कहाँ रीजन ओवरलैप हो रहे हैं, तो वहाँ आपका कॉन्वोल्यूशन मिलेगा। उससे पहले हम चेक करते हैं लिमिट्स क्या होंगे हमारे आउटपुट के। अगर इनपुट का 0 से 1 है एक्स ऑफ टी का, एंड यहाँ पे हमारा एच ऑफ टी का भी 0 से 1 है, तो वाई ऑफ टी का क्या लिमिट होगा, लोअर लिमिट्स को ऐड, अपर लिमिट का ऐड 0 से 2 होगा, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया। दैट मीन सिग्नल जो होगा वाई ऑफ टी 0 से 2 के लिए एग्जिस्ट करेगा। एंड यहाँ पे इस बात को भी छोड़ ही दो। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एच ऑफ माइनस टी को लाना है, और ये किसके रेस्पेक्टिव में मुझे देखना है, एक्स ऑफ टी के रेस्पेक्टिव में, ठीक है, एक्स ऑफ टी के रेस्पेक्टिव में देखूंगा। तो आप मान लो ना, यहाँ पे एक ऐसे एच ऑफ टी को लो और माइनस इन्फिनिटी से चालू करो। जब मैं माइनस इन्फिनिटी से चालू करूँगा इसको शिफ्ट कराना, क्या इन दो एक्स ऑफ टी और एच ऑफ माइनस टी के बीच कोई एरिया इनक्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, क्योंकि 0 के लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और ये माइनस इन्फिनिटी से देखो, ऐसे मान लो यहाँ पे ये ऐसे है एंड ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हमने इसको माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ अभी इस पॉइंट को। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच जब हम इसको लाएंगे तो ये दो सिग्नल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। वंस जब ये 0 पे आ जाएगा, जब ये 0 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, अब इसके बाद जब आप इसको धीरे धीरे करके अंदर लाओगे तो थोड़ा एरिया बढ़ता रहेगा। देखो आप लोग यहाँ ले आए इसको, तो थोड़ा इतना सा एरिया होगा, फिर इतना सा एरिया होगा, ऐसे ही जब तक आप पूरा 1 के अंदर घुसोगे तो पूरा एरिया जो होगा दोनों का मैच करेगा, ये डब्बा इस डब्बे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। बात को समझना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। डब्बे को मैं ऐसे ऐसे ला रहा हूँ तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई रीजन कवर नहीं हो रहा है। फिर जब मैं इस एक्सिस को, इस 0 को, वाई एक्सिस को पॉजिटिव में ले जाऊंगा यहाँ, तो देखो धीरे धीरे डब्बा इस डब्बे के अंदर वाले सिग्नल के साथ ओवरलैप करेगा। थोड़ा थोड़ा करके क्या बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। पहले इतना, फिर आपने थोड़ा एक्सिस को इधर लिया तो और एरिया बढ़ेगा, फिर एरिया बढ़ेगा। एक बार यहाँ पहुँचा ना तो पूरा ही ये 0 से 1, क्योंकि दोनों का इंटरवल सेम है, 1 यूनिट का है, तो दोनों डब्बे आपस में ओवरलैप करेंगे। फिर उसके बाद में मूव करूँगा तो डब्बा बाहर आने लगेगा एंड फिर से कुछ एरिया डिक्रीज होगा, ओवरलैपिंग रीजन। तो वही है, जब तक देखो 0 से 1 के बीच, जब 0 से 1 के बीच में धीरे धीरे करके घुसा रहा हूँ इसको अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन मेरा वही ओवरलैपिंग एरिया को दिखाता है। सो ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 1 तक हुआ। 1 के बाद जब एक डब्बा दूसरे डब्बे के ऊपर एकदम बिल्कुल सुपर इम्पोज्ड है, फिर मैं फिर से चालू करूंगा। अब फिर से धीरे धीरे ये डब्बा बाहर आने लगेगा एंड इसका एरिया लूज होता जाएगा ओवरलैपिंग का, ठीक है, क्योंकि अब जो एक्सिस है यहाँ होगी एंड डब्बा है, तो इतना सा ही एरिया बचेगा, धीरे धीरे करके पूरा बाहर आ जाएगा। सो
ये 1 के बाद डिक्रीज होना चालू करेगा एरिया, एंड जब ये 2 तक पहुंच जाएगा तब ये डब्बा पूरा इसके बाहर आ गया होगा 1 और 2 के बीच, ठीक है। सो उसके केस में फिर ये 0 देगा, और वही हमें पता था कि 0 से 2 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा। और कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस ट्रायंगुलर शेप का जो ये है, इस ट्रायंगुलर शेप का ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस कॉन्वोल्यूशन। दैट मीन्स आपको बेसिकली इंटीग्रेट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको फोल्ड करके इसको मूव किया, इस पूरे एक्सिस को लेते गए और देखा कहाँ पे ये जो है मेरा सिग्नल, मेरे गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी के साथ ओवरलैप कर रहा है, एंड साइमल्टेनियसली हमने उस ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, सेम दोनों सिग्नल है वापस, बस यहाँ पे हमने टाइम थोड़ा इसका एक्सटेंड किया। ये 0 से 2 के बीच में है, एंड ये जो है 0 से 1 के बीच में है। तो एच ऑफ माइनस टी कर दिया, फिर से इसको फोल्ड कर दिया 0 से -1। लिमिट्स चेक करते हैं पहले, 0 से 2, 0 से 1, तो आउटपुट y ऑफ टी का 0 से 3 के बीच एग्जिस्ट करेगा। अब देखो लास्ट केस में सिर्फ 0 से 2 करा था, यहाँ 0 से 3 करेगा। अब फिर से देख लो, पहले इसको -∞ तक 0 तक तो कोई एरिया कवर नहीं होगा, मतलब इस पार्ट के लिए कॉन्वोल्यूशन 0 है। 0 पे ये पहली बार इसको टच करेगा, एंड धीरे धीरे करके ये डब्बा अंदर इसके अंदर जाएगा, एंड एरिया मेरा इंक्रीज होता जाएगा, ओवरलैपिंग एरिया। तो 0 से 1 तक, एंड कहाँ तक होगा, पूरा 1 तक, क्योंकि 1 तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इस डब्बे का साइज 1 ही है, तो जब मैं 1 के अंदर पहुँचूंगा तो ये पूरा डब्बा इस बड़े डब्बे के अंदर जा चुका होगा। एंड जब तो मैं 1 पे यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, इंक्रीज करते करते यहाँ पे आ गया। जब आप 1 से इसको आगे चलाओगे ना 2 तक के लिए, तो ये डब्बा ना सेम एरिया को ही कवर कर रहा है। अब एरिया बढ़ नहीं रहा, देखो पहले एरिया बढ़ रहा था, धीरे धीरे डब्बा अंदर अंदर आ रहा था, तो नेचुरली ओवरलैपिंग एरिया आपका बढ़ रहा था। अब क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा इसके अंदर ही है, अब आप लोग इसको अंदर में कहीं भी ले जाओ तो एरिया एनक्लोज तो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जितना इसने एरिया एनक्लोज किया होगा 1 से 2 के बीच ये डब्बा उसी में चलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा एरिया इसमें ऐड नहीं हो, ओवरलैप नहीं हो रहा, या कोई एरिया रिमूव नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक, 2 तक के लिए। तो 2 तक तो ये ऐसे ही चलेगा। अब देखो 2 पे जब ये डब्बा पहुंचेगा कुछ इस तरीके से, 2 के बाद ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, एंड जब बाहर निकलेगा तो एरिया कम होता जाएगा। दैट मीन्स अब एरिया रिड्यूस होके 3 पे जब ये आ जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक मैंने अच्छे तरीके से आपको कोशिश किया समझाने की कॉन्वोल्यूशन बेसिकली करता है कि देखो, जब सेम यहाँ पे हमने फिर एक नोट में लिखा है कॉन्वोल्यूशन ऑफ 2 इक्वल ड्यूरेशन जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है इज ट्राइंगुलर। अगर आप 2 इक्वल ड्यूरेशन के सिग्नल्स को कॉन्वोल्यूशन करोगे तो ट्राइंगुलर आ जाएगा। अगर आप 2 डिफरेंट ड्यूरेशन के रेक्टेंगुलर सिग्नल को कॉन्वोल्यूशन करोगे तो ट्रपीजियम आ जाएगा। एंड क्यों यहाँ पे ट्रपीजियम आ जाएगा, क्योंकि कुछ एरिया में, कुछ पार्ट में तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए ये ट्राइंगुलर पार्ट यहाँ से ना होके पहले ये कुछ कांस्टेंट देगा, उसके बाद ये डाउनफॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। सो आई होप आपको कॉन्वोल्यूशन का ग्राफिकल मेथड समझ आया, क्योंकि बेसिकली कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, इट्स नथिंग बट एरिया एनक्लोज बिटवीन 2 कर्व्स। आप लोग 2 सिग्नल्स को लेते हो, सिग्नल 1 सिग्नल 2, ठीक है, इस सिग्नल को फ्लिप कर रहे हो एंड इसको रिमूव कर रहे हो इसके प्रेजेंस में इसको शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम -∞ से +∞, एंड देख रहे हो किस रीजन के लिए ये ओवरलैप कर रहे हैं। एंड ओवरलैप कर रहे हैं तो वेदर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, वेदर एरिया कांस्टेंट रह रहा है तो कांस्टेंट, वेदर एरिया डिक्रीज हो रहा है इनके बीच तो डिक्रीज। तो दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ कॉन्वोल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।